क्वेश्चन नंबर 4 है सॉल्व द फॉलोइंग ट्राइंगल्स व्हेन मेजर ऑफ एंगल बी इज इक्वल टू 90 डिग्री। ये ट्राइंगल्स हमने सॉल्व करनी है, पॉइंट बी पे एंगल कितना है 90 डिग्री। फर्स्ट पार्ट है इसका, मेजर ऑफ एंगल सी इज इक्वल टू 60 डिग्री, सी स्मॉल सी इज इक्वल टू 3 स्क्वायर रूट 3 सेंटीमीटर, ये साइड है सेंटीमीटर में। सॉल्व द फॉलोइंग ट्राइंगल्स, हमने ये ट्राइंगल सॉल्व करनी है, इसका मतलब ये है कि हमने 3 साइड्स एंड 3 एंगल्स फाइंड करने हैं। कुछ तो गिवन है, तो बाकी जो नहीं दिए गए वो हमने फाइंड करने हैं 3 साइड्स एंड 3 एंगल्स में से। तो ट्राइंगल हम खुद बनाएंगे ये जो गिवन है इनको देख के। सबसे पहले ये क्वेश्चन में है कि बी पॉइंट में 90 डिग्री होना चाहिए, ये 90 डिग्री है, ये पॉइंट बी होगा, पॉइंट बी ये 90 डिग्री। उसके बाद फर्स्ट पार्ट में उन्होंने कहा है कि सी पॉइंट पे एंगल सी कितना है 60 डिग्री, तो ये होगा आपका सी ये 60 डिग्री एंड ये स्मॉल सी 3 स्क्वायर रूट 3 सेंटीमीटर। अच्छा, ये बी सी और ये होगा ए बी सी, ये ट्राइंगल है, तो इनकी ऑपोजिट जो साइड्स हैं वो स्मॉल बी लिखेंगे। ये बी कैपिटल, ये स्मॉल बी, ये कैपिटल सी एंड स्मॉल सी ये साइड, ये ए और ये स्मॉल ए ये साइड है, इज इक्वल टू। अब यहाँ पे सी दिया गया है 3 स्क्वायर रूट 3 सेंटीमीटर, सी की वैल्यू क्या है 3 स्क्वायर रूट 3 सेंटीमीटर। ए एंड बी हमें नहीं पता क्या है, ये हमने फाइंड करने हैं। सॉल्व ट्राइंगल का मतलब है, ट्राइंगल सॉल्व करने का मतलब है कि जो गिवन नहीं है वो हमने फाइंड करनी है। अब यहाँ पे 3 ये 2 एंगल्स एंड एक साइड दी गई है, बाकी ये एक एंगल और ये 2 साइड्स हमने फाइंड करनी है, ये एंगल एंड ये 2 साइड्स। तो स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन। हमने क्या क्या फाइंड करना है, वी आर रिक्वायर्ड टू फाइंड 1 एंगल एंड 2 साइड्स। We are required to find measure of angle A पॉइंट पे ये जो एंगल है ये हमने फाइंड करना है, एंड ये साइड्स A एंड B, ये हमने फाइंड करनी है 3 चीजें, एंगल A एंड B, ये साइड्स। ठीक, सबसे पहले ये फाइंड करते हैं मेजर ऑफ एंगल A। फॉर मेजर ऑफ एंगल A, ये हम कैसे फाइंड करेंगे। एक ट्राइंगल में 3 एंगल्स होते हैं, तीनों का सम होता है 180 डिग्रीज। तो ये अगर 2 गिवन हो तो तीसरा हम फाइंड कर सकते हैं, 180 में से ये 2 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो तीसरा हम फाइंड कर लेंगे। या आप ऐसे लिख सकते हैं कि तीनों एंगल्स का सम पहले लिखें, मेजर ऑफ एंगल A, मेजर ऑफ एंगल B प्लस मेजर ऑफ एंगल C, ये किसके इक्वल है, ये 180 डिग्रीज, ये इसके इक्वल होता है। अब यहाँ पे ये A हमने फाइंड करना है, B एंगल B पॉइंट पे एंड C पॉइंट पे ये एंगल हमने दिए गए हैं। मेजर ऑफ एंगल A हम फाइंड कर रहे हैं, प्लस B पॉइंट पे एंगल कितना है, ये मेजर ऑफ एंगल B कितना है 90 डिग्री, प्लस C कितना है, C पॉइंट पे एंगल 60 डिग्रीज इज इक्वल टू 180 डिग्रीज, प्लस 90 प्लस 60 150 degrees is equal to 180 degrees. Measure of angle A is equal to 180 minus 150, ये प्लस है इसके साथ, दूसरी तरफ इक्वालिटी के जब जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस 150 डिग्री इज इक्वल टू 30 डिग्रीज। एंगल A कितना आया 30 डिग्री, ये एंगल ये क्या हुआ 30 डिग्री। ये 1 का नाम दे सकते हैं आप। ये हमने फाइंड कर लिया। अब क्या करना है, साइड A एंड B हमने ये 2 साइड्स फाइंड करनी है। फॉर साइड A साइड फाइंड करने के लिए क्या करेंगे हम, यहाँ पे
ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज यूज करेंगे। अगर तो दो साइड्स दी गई होती कोई सी भी, तीसरी हम पाइथागोरस थ्योरम से फाइंड कर सकते थे, लेकिन यहाँ पे एक ही साइड दी गई है तो हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज यूज करेंगे। साइड ए फाइंड करने के लिए हम वो वाली रेशियो यूज करेंगे जिसमें ये आता हो सी एंड ए फाइंड करने के लिए, क्योंकि ये इसकी वैल्यू लगाएंगे तो ये फाइंड करेंगे। अगर हम 60 डिग्री के लिहाज से देखें तो ये है इसका परपेंडिकुलर, ये है बेस स्मॉल ए, एंड 90 के सामने वाला ये हाइपो। ये हम यहाँ पे tan यूज करेंगे जिसमें परपेंडिकुलर एंड बेस आए। tan किस एंगल के लिहाज से, ये 60 डिग्री। 60 डिग्री क्या होता है, परपेंडिकुलर ओवर बेस। तो परपेंडिकुलर एंड बेस क्या है, यहाँ पे परपेंडिकुलर है ये स्मॉल c इज इक्वल टू बेस, ये है a, स्मॉल a। यहाँ पे वैल्यूज लगाते हैं c एंड tan 60 डिग्रीज की। tan 60 डिग्री कितना होता है, टेबल में आपको वैल्यू ये दी गई थी, वो टेबल आपने अच्छी तरह से याद करना है। इसकी वैल्यू थी √3 tan 60 डिग्री की इज इक्वल टू c, ये वैल्यू थी √3 एंड a हमने फाइंड करना है, इसको ऐसे ही रहने दें। नेक्स्ट क्या करना है, ये डिवाइड हो रहा है, दूसरी तरफ जाके ये मल्टीप्लाई हो जाएगा। √3a इज इक्वल टू 3 √3। अब ये इसके साथ मल्टीप्लाई है, दूसरी तरफ जाके ये √3 डिवाइड होगा, ये वाला ये डिवाइड, ये कैंसल, तो a आंसर क्या आया है 3। ये बेस, ये इसकी वैल्यू क्या आई है 3 सेंटीमीटर, क्योंकि सेंटीमीटर में साइड की लेंथ दी गई है, सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर एक साइड ये हमने फाइंड की। पहले एंगल ए फाइंड किया, ये साइड ए फाइंड की, अब क्या साइड बी हम फाइंड करेंगे। फॉर साइड बी, साइड बी के लिए क्या करेंगे, अच्छा हमें अब परपेंडिकुलर का भी पता है, बेस का भी पता है, हाइपो हमने ये फाइंड करना है, तो कौन सी हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो यूज करेंगे जिसमें हाइपो आ रहा हो। चाहे तो आप साइन कर लें, साइन में परपेंडिकुलर ओवर हाइपो, परपेंडिकुलर की वैल्यू लगाएंगे तो ये फाइंड कर लेंगे, या कोस यूज कर लें, इसकी वैल्यू लगाएंगे तो ये हम फाइंड कर लेंगे। साइड बी के लिए हम यूज करेंगे cos 60 डिग्री, किसके इक्वल होता है, बेस ओवर हाइपो। cos 60 डिग्री, नेक्स्ट यहाँ पे सॉल्व कर लें, cos 60 डिग्रीज इज इक्वल टू बेस क्या है, ये a, स्मॉल a इज इक्वल टू हाइपो, ये स्मॉल b। हम ये स्मॉल b अब फाइंड कर रहे हैं। cos 60 डिग्रीज की वैल्यू है 1/2, टेबल अगर आपको याद है तो ये आपको पता चलेगा। 1/2 a 3 सेंटीमीटर, या 3 अभी लगा लें, सेंटीमीटर लास्ट में लगा लीजिएगा। b हमने फाइंड करना है, b ऐसे ही रहने दें, इसको हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, इसके b को 1 के साथ मल्टीप्लाई एंड 2 को 3 के साथ मल्टीप्लाई, 1 मल्टीप्लाई बाय b इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाय 3, तो b की वैल्यू क्या आएगी 6 सेंटीमीटर, ये b की वैल्यू आई है, ये 6 सेंटीमीटर। इसको हम 3 का नाम दे सकते हैं। ये तीन चीजें हमने फाइंड करनी थी, मेजर ऑफ एंगल ए, साइड ए एंड साइड बी। एंगल ए कितना आया है 30 डिग्री, साइड ए 3 सेंटीमीटर ये, एंड साइड बी ये 6 सेंटीमीटर। ये तीन चीजें हमने फाइंड कर ली हैं। तीन गिवन थी, एक तो क्वेश्चन में गिवन है, फर्स्ट पार्ट में ये 2 दी गई थी, 3 ये एंड 3 हमने खुद से फाइंड किया है, तो ये 6 चीजें इसकी कंप्लीट यानी कि ट्रायंगल सॉल्व कर ली है हमने। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं 1 2 एंड 3, ये जो आंसर्स आए हैं, रिजल्ट्स 1 2 and 3 are required results. फोर का सेकंड पार्ट है, मेजर ऑफ एंगल C इज इक्वल टू 45 डिग्रीज
एंड साइड ए इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर। ये दो चीजें आपको दी गई हैं एंड क्वेश्चन में ये बी पॉइंट पे ये जो है मेजर ऑफ एंगल बी इज इक्वल टू 90 डिग्रीज, ये तमाम पार्ट्स के लिए है। बी पॉइंट पे 90 डिग्री ही होगा, ये 90 डिग्री, तो ये होगा आपका पॉइंट बी। एंड सेकंड पार्ट में ये सी मेजर ऑफ एंगल सी इज इक्वल टू 45 डिग्रीज, ये सी 45 डिग्रीज एंड ए 8 सेंटीमीटर। अच्छा, ये होगा आपका पॉइंट ए, कैपिटल ए बी सी राइट एंगल ट्राइंगल। ये कैपिटल ए के बिल्कुल ऑपोजिट सामने वाली ये जो साइड होगी ये होगी स्मॉल ए, ये कैपिटल बी के सामने ये स्मॉल बी एंड कैपिटल सी के सामने स्मॉल सी। अब यहाँ पे दिया गया क्या है, स्मॉल ए इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर, ये है 8 सेंटीमीटर, ये राइट एंगल ट्राइंगल। अच्छा, सोल्व द फॉलोइंग ट्राइंगल, सोल्व करने का मतलब है इसकी 6 चीजें हैं, 3 एंगल्स एंड 3 साइड्स, उनको फाइंड करना है। यहाँ पे 3 तो गिवन है, ये 2 एंगल्स एंड 1 साइड, तो बाकी 3 हमने फाइंड करनी है। बाकी क्या बचा, ये एक एंगल ए, ये हमने फाइंड करना है, साइड सी हमने फाइंड करनी है एंड साइड बी हमने फाइंड करनी है। ये 3 चीजें हमने फाइंड करनी है। तो करते हैं फाइंड सॉल्यूशन। क्या हमने फाइंड करना है, वी आर रिक्वायर्ड टू फाइंड मेजर ऑफ एंगल ए, वी आर रिक्वायर्ड टू फाइंड मेजर ऑफ एंगल ए, एक ये हमने फाइंड करना है, साइड बी हमने फाइंड करनी है, साइड बी या सिंपल बी लिख लें, साइड बी एंड सी, ये हमने 3 चीजें फाइंड करनी है, एक एंगल एंड 2 साइडें। तो पहले हम फाइंड कर लेते हैं ये तीसरा एंगल, 2 एंगल दिए गए हैं, तीसरा एंगल हम फाइंड कर लेते हैं। कैसे, हमें पता है कि तीनों एंगल का सम क्या होता है 180 डिग्रीज। पहले ये एंगल ए फाइंड करते हैं, फॉर मेजर ऑफ एंगल ए, मेजर ऑफ एंगल ए प्लस मेजर ऑफ एंगल बी प्लस मेजर ऑफ एंगल C इज इक्वल टू 180 डिग्रीज। हम यहाँ पे 2 एंगल्स जो दिए गए हैं उनकी वैल्यू लगा के तीसरा एंगल हम फाइंड करेंगे। A फाइंड कर रहे हैं, इसको ऐसे ही लिख लें, बाकी की वैल्यूज लगा लें। B क्या एंगल था 90 डिग्री एंड ये C 45 डिग्रीज इज इक्वल टू 180 डिग्री। इनको प्लस करें, प्लस 90 प्लस 45 135 डिग्रीज इज इक्वल टू 180। मेजर ऑफ एंगल ए इज इक्वल टू 180 में से ये प्लस है, दूसरी तरफ जाएगा तो माइनस हो जाएगा, 180 डिग्रीज माइनस 135 डिग्रीज इज इक्वल टू क्या आंसर आएगा 45 डिग्रीज। ये पहली चीज हमने फाइंड कर ली, ये थर्ड एंगल इसका ये क्या आया है 45 डिग्रीज। अब हम फाइंड करेंगे साइड बी एंड सी। पहले हम फाइंड कर लेते हैं साइड बी, ये वाली, ये जो हाइपो है, साइड बी। फॉर साइड बी फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, अच्छा ये 45 डिग्रीज के लिहाज से देखें तो ये इसके सामने वाला ये है परपेंडिकुलर, ये है बेस इसके एडजेसेंट साइड एंड 90 के सामने वाला ये हाइपो, ये सेम ही रहता है। अच्छा, हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो यूज करेंगे ये बी फाइंड करने के लिए, कौन सी, जिसमें ये बेस आ रही हो एंड हाइपो आ रहा हो, क्योंकि ये वैल्यू हम लगाएंगे एंड ये हम फाइंड करेंगे। ठीक, तो कोस थीटा, कोस क्या होता है बेस ओवर हाइपो, वैल्यूज लगा लें यहाँ पे। कोस 45 डिग्री के लिहाज से हम देख रहे हैं, यहाँ पे एंगल क्या है 45 डिग्रीज, तो बेस है स्मॉल ए एंड हाइपो ये बी। यहाँ पे वैल्यूज लगाते हैं, कोस 45 डिग्रीज की वैल्यू क्या है 1/√2, ये टेबल पे में वैल्यू दी गई है। ए क्या है 8 सेंटीमीटर एंड बी हमने फाइंड करना है। ठीक, ये वैल्यूज लगा के हम बी की वैल्यू
फाइंड करेंगे। यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हम करेंगे, ये b 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा एंड स्क्वायर रूट 2 8 के साथ ऐसे ये मल्टीप्लाई होंगे क्रॉस में। 1 मल्टीप्लाई बाय b इज इक्वल टू 8 स्क्वायर रूट 2, ये मल्टीप्लाई होके ऐसे आ जाएंगे। तो b की वैल्यू आई 8 स्क्वायर रूट 2, ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं, आप ऐसे ही लिख सकते हैं। ये b की वैल्यू ये 8 स्क्वायर रूट 2 सेंटीमीटर, ये सेंटीमीटर में है, इसको आप 2 का नाम दे दें। ये दो चीजें हमने फाइंड कर ली हैं, एक एंगल A एंड एक साइड B, ये दो। अब क्या फाइंड करना है, साइड C, ये C साइड, ये हमने फाइंड करनी है, ये कर ली है एंड अब इसको करेंगे साइड C को फाइंड। फॉर साइड C हम ये स्मॉल सी, अच्छा हम क्या करेंगे, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो यूज करेंगे। अब हम कौन सी कर सकते हैं जिसमें परपेंडिकुलर आ रहा हो एंड दूसरा बेस आ जाए या हाइपो आ जाए, कोई सा भी आ सकता है। तो हम tan यूज करते हैं। tan थीटा क्या है, परपेंडिकुलर ओवर बेस, tan 45 डिग्रीज, परपेंडिकुलर क्या है C एंड बेस A। tan 45 डिग्री की वैल्यू क्या होती है 1, ये टेबल में दी गई है। C हमने फाइंड करना है एंड A की वैल्यू है 8 सेंटीमीटर, या 8 अभी लिख लें। ये 8 दूसरी तरफ जाके मल्टीप्लाई होगा, C के साथ ये डिवाइड हो रहा है, जब दूसरी तरफ जाएगा तो ये मल्टीप्लाई होगा। तो C की वैल्यू क्या आएगी, 8 इज इक्वल टू C, 8 मल्टीप्लाई बाय 1 8, या C इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर। ये C 8 सेंटीमीटर, ये 3। तो हमने ये 3 फाइंड कर ली, एक एंगल एंड ये दो साइड्स, ठीक, ये इनकी वैल्यूज आई हैं 1 2 एंड 3, ये हमारे रिक्वायर्ड रिजल्ट्स हैं 1 2 एंड 3 आर रिक्वायर्ड रिजल्ट्स जो हमने फाइंड करना था। ये हमने ट्रायंगल सॉल्व कर ली, 3 साइड्स एंड 3 एंगल्स इसके कंप्लीट हुए। क्वेश्चन नंबर 4 थर्ड पार्ट है इसका, A इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर एंड C इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर, ये साइड्स हैं। क्वेश्चन में क्या गिवन है, मेजर ऑफ एंगल B इज इक्वल टू 90 डिग्रीज, 90 डिग्री है ये B पॉइंट पे, या मेजर ऑफ एंगल B इज इक्वल टू 90 डिग्री। बाकी इनको नाम दे लें। अब यहाँ पे एंगल कोई नहीं दिया गया तो आप इसको A या C या इसको A या C कुछ भी दे सकते हैं, तो ऐसे कर लें ट्रायंगल ABC। अब इनके ऑपोजिट ये स्मॉल c, ये स्मॉल a एंड इसके सामने ये स्मॉल b, ये वैल्यूज लगा लें। क्या गिवन है, स्मॉल a इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर, ये 12 सेंटीमीटर। आप इनको A या C किसी को भी नाम दे सकते हैं, तो उनके ऑपोजिट वही साइड होगी तो सेम ही आएगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आपका आंसर सेम आएंगे। अच्छा, एंड C क्या है 6 सेंटीमीटर। अब यहाँ पे ये 3 चीजें दी गई हैं, एक ये B एंगल, ये दो साइड्स दी गई हैं, हमने फाइंड क्या करना है, अब ये दो एंगल्स A एंड C एंगल्स फाइंड करने हैं एंड ये साइड B हमने फाइंड करनी है। ये एंगल हमने फाइंड करना है, ये A एंगल एंड ये B साइड, ये 3 चीजें हमने फाइंड करनी है। तो स्टार्ट करते हैं इसका सॉल्यूशन। वी आर रिक्वायर्ड टू फाइंड क्या क्या हमने फाइंड करना है, साइड B, मेजर ऑफ एंगल A एंड मेजर ऑफ एंगल C, ये हमने 3 चीजें फाइंड करनी है। या आप लिख सकते हैं साइड B, ये एंगल A एंड एंगल C लिख के आगे क्वेश्चन मार्क लगा के भी यहाँ पे कर सकते हैं। अच्छा, पहले हम ये फाइंड करते हैं साइड B फॉर, अच्छा इसको करने के 2-3 मेथड्स हैं। साइड B
आप इस तरीके से भी कर सकते हैं कि इन दोनों की मदद से ये एंगल फाइंड कर लें, पहले ये एंगल, फिर ये एंगल फाइंड कर लें एंड बाद में साइड फाइंड कर लें, या साइड आप पहले भी फाइंड कर सकते हैं क्योंकि ये दो गिवन है, तो पाइथागोरस थ्योरम लगा के हम ये तीसरी साइड फाइंड कर सकते हैं। तो करते हैं फॉर साइड बी बाय पाइथागोरस थ्योरम। क्या है ये? हाइपोस्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। हाइपो यहाँ पे क्या है? ये वाला, ये बी, ये है हाइपो, ये परपेंडिकुलर एंड बेस। बी स्क्वायर परपेंडिकुलर है सी स्क्वायर प्लस बेस क्या है? ए स्क्वायर। तो हम फाइंड क्या कर रहे हैं? ये बी की वैल्यू, तो इसको ऐसे ही रहने दें। सी और ए की हम वैल्यू यहाँ पे लगाएंगे। सी कितना है? 6 स्क्वायर प्लस ए की वैल्यू क्या है? 12 स्क्वायर। बी स्क्वायर इज इक्वल टू 6 स्क्वायर क्या होता है? 36 प्लस 12 स्क्वायर 144। इन दोनों को प्लस कर लें तो क्या आएगा? 36 प्लस 144 180। तो हमें b की वैल्यू चाहिए, b साइड। तो ये स्क्वायर हमें खत्म करना होगा। तो ये स्क्वायर कैसे खत्म होगा? दोनों तरफ हम अगर लें स्क्वायर रूट एंड स्क्वायर कैंसिल हो जाएंगे, तो b की वैल्यू क्या आएगी? b इज इक्वल टू 180 स्क्वायर रूट। ऐसे तो 180 को हम ऐसे लिख सकते हैं 36 मल्टीप्लाई बाय 5। ऐसे 36 के ऊपर स्क्वायर रूट अलहदा कर लेंगे एंड 5 के ऊपर अलहदा, क्योंकि ये मल्टीप्लाई हैं, ये अलहदा अलहदा हो सकते हैं। 36 मल्टीप्लाई बाय ऐसे 5। 36 स्क्वायर रूट कितना होता है? 6 स्क्वायर रूट 5 सेंटीमीटर। ये आई है बी की वैल्यू। ये इसको आप 1 का नाम दे लें। ये बी की वैल्यू क्या आई है? ये 6 स्क्वायर रूट 5 सेंटीमीटर। अब ये तीनों साइडें हमें पता है क्या है। फाइंड अब क्या करना है? ये एंगल एंड ये एंगल। एक एंगल आप फाइंड करेंगे तो दूसरा खुद ही फाइंड हो जाएगा। ये अब इसी एंगल के लिए हम क्या करेंगे? फॉर मेजर ऑफ एंगल सी, ए एंड सी फाइंड करने हैं। तो पहले आप सी कर ले या ए करने को ही सब कर सकते हैं आप। ये सी फाइंड करने के लिए आप क्या करेंगे? हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो लेंगे। कौन सी? आप कोई सी भी तीनों में से ले सकते हैं, क्योंकि तीनों हमें साइड्स का पता है। तो आप अगर लें tan, आप ले सकते हैं tan थीटा या tan मेजर ऑफ एंगल सी। tan मेजर ऑफ एंगल सी कितना होता है? tan क्या होता है? परपेंडिकुलर ओवर बेस। मेजर ऑफ एंगल सी, परपेंडिकुलर यहाँ पे क्या है? C एंड बेस है A। ये C एंड ये बेस A। C एंड A की वैल्यू लगाएं। C की वैल्यू है 6 एंड A है 12। तो tan ये हो जाएगा 1, 6 के टेबल पे ये दोनों जाएं तो 1/2, ये ऐसे हो जाएगा। हमने वैल्यू फाइंड करनी है मेजर ऑफ एंगल सी की, साथ ये tan है, तो tan को हम दूसरी तरफ शिफ्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा? tan इनवर्स दूसरी तरफ जाके मेजर ऑफ एंगल सी इज इक्वल टू tan इनवर्स 1/2 या 1/2 को आप 0.5 भी लिख सकते हैं। मेजर ऑफ एंगल सी इज इक्वल टू tan इनवर्स 0.5। पहले इनको डिवाइड करेंगे एंड फिर tan इनवर्स इसका लेंगे। तो वैल्यू क्या आएगी? क्या आंसर आएगा? tan इनवर्स 0.5 इज इक्वल टू 26.56। या नेक्स्ट यहाँ पे कर लें मेजर ऑफ एंगल सी इज इक्वल टू 26.56। आप 6 लिख लें, ये डिग्री ये आई है। ये एंगल सी की वैल्यू, इसको आप 2 का नाम दें। यस एंगल पहला 90 डिग्री का था, ये सी 90 डिग्री, ये सी पॉइंट पे एंगल या मेजर ऑफ एंगल सी ये आया है।
अब ये बस रह गया है, ये हमने फाइंड करना है। साइड बी भी हमने फाइंड कर ली, ये हमने फाइंड की है, ये सी मेजर ऑफ एंगल सी फाइंड किया है, अब ये ए फाइंड करेंगे। फोर पहला यही एंगल फाइंड करना मुश्किल होता है, ये तो आसान है क्योंकि तीनों का सम क्या होता है 180 डिग्री, तो 180 में से ये दोनों सब्ट्रैक्ट कर दें तो तीसरा आ जाएगा। फॉर मेजर ऑफ एंगल ए क्या करेंगे, प्लस मेजर ऑफ एंगल बी प्लस मेजर ऑफ एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्रीज। ये हमने फाइंड करना है मेजर ऑफ एंगल ए, प्लस ये कितना है, ये 90 डिग्री, प्लस मेजर ऑफ एंगल सी ये जो हमने फाइंड किया है 26.6 डिग्रीज इज इक्वल टू 180 डिग्री। इनको प्लस कर लें, 90 प्लस 26.6 116.6 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब ये प्लस है, दूसरी तरफ जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, 180 माइनस 116.6 डिग्री, तो आंसर आएगा 63.4 मेजर ऑफ एंगल ए, इसको आप 3 कह सकते हैं। तो ये है हमारे आंसर्स। 1 ये साइड बी, ये 1 2 ये वाला सी एंगल एंड 3 ये ए एंगल। तो ये है हमारे रिक्वायर्ड रिजल्ट्स 1 2 एंड 3 आर रिक्वायर्ड रिजल्ट्स। ये आप यहाँ पे वैल्यूज इनकी लगा सकते हैं। ये क्या आया है 26.6 डिग्री एंड ये आया है 63.4 डिग्रीज।